बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात करेंगे। पानी में डूबा लाहौर, अदालती उमूर बारिश से मुतासिर, IMF की रट डू मोर, बलूचिस्तान का बल्दियाती दंगल, PCB का नया सेटअप, हैप्पी बर्थडे आमिर जमाल और गुनगुनाती लॉन्ग ड्राइव। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खैबर के इलाके शौक्स में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई। दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में मेजर अब्दुल्ला शहीद हो गए। 33 साल मेजर अब्दुल्ला का ताल्लुक कोहाट से था। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है 3 दहशत गर्दों और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से मजीद जान लेते हैं। सलमान, मजीद क्या बताया गया है ISPR की जानिब से? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया 5 और 6 जुलाई की दरमियानी रात हुआ है और जो ISPR की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं उसके मुताबिक ये बुनियादी तौर पर एक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला मिलने पर खैबर एजेंसी के या जिला खैबर के इलाके शाकस के अंदर कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान तमाम जब रास्ते जो हैं बंद कर दिए गए इलाके से निकलने की, वहां पर इसी दौरान मेजर अब्दुल्ला जो कि फ्रंट से इस ऑपरेशन को खुद लीड कर रहे थे, उन्होंने दहशतगर्दों की मौजूदगी का पता चलाया और इस दौरान फिर जब दो तरफा फायरिंग हुई, शदीद दो तरफा फायरिंग हुई, फायरिंग के तबादले में मेजर अब्दुल्ला शहीद हो गए और उन्होंने जाम शहादत नोश किया। बड़ी बेजिगरी से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया। 33 साल मेजर अब्दुल्ला का ताल्लुक कोहाट से था। इस दौरान 3 दहशतगर्दों और उनके जो फैसिलिटेटर्स थे, सहूलतकार तैयार किया गया है और इसके साथ ही इस वक्त इलाके के अंदर एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जो दहशतगर्द मौजूद हैं उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा यकीनी बनाया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ये वाजे किया गया है कि वो दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वतन अजीज को हर कीमत पर दहशतगर्दों से पाक किया जाएगा और ऐसी कुर्बानियां जैसी आज हमने देखा कि मेजर अब्दुल्ला ने जान का नजराना पेश किया, अजीम कुर्बानी दी, ऐसी कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कौम के अज़्म को मजीद तकवीत दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का इजहार किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने इस हवाले से अपडेट किया। और अब बात करेंगे कुछ बारिशों के हवाले से। तो लाहौर में गुज़िश्ता रोज तगड़े स्पेल के बाद आज फिर एक बार काली घटाएं आ चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त ये घटाएं बरस सकती हैं। गुज़िश्ता रोज जो बारिश हुई है उसके बाद जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि जो सड़कें हैं वो भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता रोज क्या सूरत हाल रही, इस रिपोर्ट में देखते हैं। होने वाला पानी बास इलाकों में अब भी मौजूद है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने 8 जुलाई तक बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। और लाहौर से खबर आ रही है, ये बताया जा रहा है कि मजंग अस्पताल की दीवार गिर गई है, जिसके नतीजे में 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर से आपको खबर दे रहे हैं, लाहौर के मजंग अस्पताल की छत गिर गई है और ये बताया जा रहा है कि दीवार गिर गई है और मलबे तले दबकर 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। खुर्रम मलिक हमारे साथ मौजूद है, हादसे की तफसीलात उनसे जानेंगे। जी बताइएगा खुर्रम, क्या सूरत हाल है और ये दीवार बारिश की वजह से गिरी है? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है लाहौर में पेश आया है कि मजंग हॉस्पिटल की जो दीवार है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वेटिंग शेड की जो है वो गिरी है और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक और एसपी के मुताबिक कि बिल्कुल साथ जो हमसाये की दीवार थी उनकी दीवार बारिश के बाद गिरी है, जिसकी वजह से मजंग हॉस्पिटल की वेटिंग शेड की दीवार जो है वो गिरने से 14 अफराद जो है वो जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू एम्बुलेंस के जरिए जो है गंगाराम हॉस्पिटल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं और जो मलबे तले मजीद भी जो मुतासरा शख्स हैं उनको भी निकाला जा रहा है। यही कहना है इंतजामिया का कि तमाम जो जख्मी हैं उनमें 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक भी बताई जा रही है, जबकि जो 12 हैं दीगर उनकी हालत जो है नॉर्मल बताई जा रही है। सबको गंगाराम हॉस्पिटल जो मुंतकिल कर दिया गया है।
है रेस्क्यू और ईदी के जो अमला है वहाँ पर मसरूफ़ अमल है और तमाम जो मलबे को जो है वो हटाया जा रहा है। जी ठीक है, इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। अभी आपको ये बताएं कि लाहौर में धुआंधार बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। 1.5 घंटे से ये बारिश जारी है। कितनी बारिश बरसी है और सड़कों की सूरत हाल इस वक्त क्या है, ताबिश भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी ताबिश। देखिए, बिल्कुल सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ से मूसलाधार बारिश होने से लाहौर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। लाहौर शहर में वासा की जानिब से बदतरीन इंतजाम देखने में नज़र आ रहे हैं। कई फुट पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। हॉस्पिटल में पानी कई फुट तक जमा है। इसी तरह कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो आप देख लें कितनी गाड़ियाँ जो है इस पानी में डूबी हुई हैं, लेकिन वासा के मुलाजमीन उस तरह नज़र नहीं आ रहे हैं। और वासा के क्लॉज सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि जब बारिश रुकेगी और उसके बाद डिस्पोजल चला जाता है, फिर ये पानी को निकाला जाता है। शहरियों का ये कहना है कि इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर करना चाहिए, क्योंकि एक साल में 5 से 6 बार मूसलाधार बारिश होती है, जिनकी वजह से उनके घरों में पानी इकट्ठा होने से लाखों रुपए का, जमूरी तौर पर करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ठीक है ताबिश, इस बारे में आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। जौहर टाउन में सूरत हाल क्या है, खुर्रम मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी खुर्रम। आज बिल्कुल शहर लाहौर में एक दफ़ा फिर जो है वो बारिश का स्पेल जो है वो दाखिल हो चुका है। बारिश जो है वो फिर शुरू हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ वाली बारिश जो है वो जौहर टाउन के इलाके में 175 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। और कल तक का जो पानी है वो अभी निकला नहीं था और अब दोबारा जो है वो बारिश शुरू हो चुकी है। लेकिन वासा इंतजामिया हमें यहाँ पर बिल्कुल जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको यहाँ के लाइव मनाजर दिखाए कि यहाँ कई फुट जो है पानी जमा हो चुका है। ये मेन शहरा है, मेन रोड है जौहर टाउन की, जहाँ पर शहरियों ने आमदोरफ्त भी करना है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों की जानिब से जो है वो शिकायत की जा रही है कि ना ही तो वासा इंतजामिया कहीं दिखाई दे रहा है और ना ही कोई पानी का निकासी का अमल जो है वो दिखाई दे रहा है कि पानी जो है वो निकास किया जा रहा हो। आमदोरफ्त भी शदीद दुश्वारी है। ठीक है, खुर्रम जौहर टाउन की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। और लाहौर हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जानेंगे, अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, लाहौर में जारी मुसलसल बारिशों से अदालतों में मुकदमात की समाअत जो है शदीद मुतासर हुई है। दूर दराज से आने वाले साइलिन जो हैं बर वक्त अदालतों में पहुँच नहीं पाए। वकला जो हैं वो मरकज़ी दरवाज़ों में जो लाहौर हाई कोर्ट और गिरदोनवाह के जो अदालती अहाते हैं वहाँ पे पानी चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद में खड़ा है, तो इस वजह से वकला भी जो है अदालतों में नहीं पहुंच पा रहे, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात थे उनकी अगली तारीखें पड़ चुकी हैं वकला के बर वक्त पेश ना होने पर, और समातें जो हैं वो शदीद मुतासर हुई हैं। वकला जो है वो राहदारियों में महसूर होकर रह गए हैं। साइलिन भी इस वक्त अदालती कार्रवाई मुतासर हुई है। अब्दुर्रहमान इस बारे में हमें आगाह कर रहे थे। और कल हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम के कुछ फुटेजेस देखे थे जिसमें ये बताया जा रहा था कि वहाँ पर बारिश के बाद पानी जमा हो गया है। और इस वक्त आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर जो रोड्स मौजूद हैं वहाँ पर कितना पानी है, अंदर की क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं एजाज वसीम आखरी, उनसे जानेंगे। जी एजाज बताइए। जी मैं निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। गुलबर्ग से अगर आप लिबर्टी की तरफ जाएं या लिबर्टी की तरफ से फिरोजपुर रोड की तरफ जाएं तो कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर ये पानी का तालाब बन चुका है। और गुज़श्ता रोज़ की बारिश से जो पानी यहाँ पर जमा हुआ था अभी वो पानी नहीं निकाला जा सका कि एक और बारिश जो है वो अब पिछले 3 घंटे से जारी है। और ये गुलबर्ग लाहौर का पोश इलाका है और इस पोश इलाके में भी गुज़श्ता 24 घंटे से पानी वैसे ही मौजूद है। पंजाब के सूबाई वज़ीर खेल वहाब रियाज दीगर मिनिस्टर्स के साथ कल यहाँ से गुजर के गए हैं, लेकिन पानी को निकालने का कोई मैकेनिज्म अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा। पानी के इनखला के लिए कोई कोशिश की जा रही हो। दूसरी तरफ पंजाब फुटबॉल स्टेडियम, नेशनल हॉकी स्टेडियम, इसके अलावा पंजाब टेनिस कॉम्प्लेक्स, पंजाब स्विमिंग कॉम्प्लेक्स और कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर और बाहर काफी पानी जमा हो चुका है। और आज हमें किसी किस्म की कोई ऐसी एफर्ट नजर नहीं आ रही है वासा की तरफ से कि यहाँ गुलबर्ग से पानी निकालने। कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। और न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के दीगर शहरों
में भी बारिशें हुई हैं। फैसलाबाद की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। हमारे नुमाइंदे अवैस सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ सड़कें और जो गलियाँ हैं उनकी क्या सूरत हाल है जानेंगे। जी बताइएगा अवैस। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और अब तक शहर में तकरीबन 40 मिलीमीटर के करीब जो है वो बारिश हो चुकी है, जिसके बाद शहर की अक्सर शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। नशीबी इलाकों में जो बारिश का पानी आ चुका है, ना सिर्फ नशीबी इलाके बल्कि जो शहर के पोश इलाके हैं वो भी ज़ेर आब हैं। इस वक्त मैं शहर के ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। ये एक पोश इलाका है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो गलियाँ हैं वो नदी नाले बन चुकी हैं, लोगों को गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जो स्पेल है बारिश के वो भी मुतवक्को हैं। रात को मजीद बारिश भी महकमा मौसमियात की जानिब से बताई जा रही है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया और महकमा वासा की जानिब से इस तमाम जो सूरत हाल है इससे निपटने के लिए कोई हमें खातिर ख्वाह इंतजाम नजर नहीं आए। उसका नतीजा ये अवैस सत्तार हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और ब्रेक के बाद देखिए, महंगाई ही महंगाई। खबरों में एक बार फिर खुश आमदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे कि मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चिनाब पर पानी का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। नशबी इलाकों की सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो चुकी हैं, जबकि पंजाब ने सूबे में मुमकिन सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव कामरान दरियाए चिनाब पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राव कामरान, बताइए क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ दरियाए चिनाब पर मौजूद हैं, जहाँ पर दरियाई कटाव जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर जो है तमाम जो है किसानों की फसलात, आम के बागात, जानवरों के चाराजात समेत जो है दीगर फसलें जो हैं तमाम तर जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी हैं और इस वक्त दरिया का जो कटाव है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ज़िला कौंसिल की जो कमर्शियल अराजी यहाँ पर पड़ी हुई है वो भी जो है दरियाई कटाव में जो है वो इस टाइम आना शुरू हो चुकी है और दरियाई कटाव जो है वो वहाँ पर चिनाब किनारा पार्क में भी जो है वो दाखिल हो रहा है। इस वक्त रंगपुर से लेकर रंगपुर, लंगर सराय, हेड मोहम्मद वाला से लेकर और यहाँ पर जो है मुजफ्फरगढ़, खानगढ़, रोइला वाली, शहर सुल्तान, हेड पंजत तक जो है ये दरियाई कटाव जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिचकोट में प्री मानसून की पहली बारिश ने जलथल एक कर दिया। 44 करोड़ रुपए की भारी लागत से नस्ब किया गया जाने वाला सीवरेज सिस्टम नाकामी की तस्वीर बन गया है। गलियों और बाजारों के अलावा मसाजिद में भी पानी दाखिल हो गया। नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल डिचकोट की मस्जिद में मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। बताइएगा बिलाल। डिचकोट में मानसून की पहली बारिश ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इस वक्त मैं डिचकोट के अहम तरीन चौराहे पर मौजूद हूँ और मेरे चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। मेरे दाएं तरफ जामे मस्जिद है और मेरे अकम में मस्जिद नक्शबंदिया है। मस्जिद नक्शबंदिया में बड़ी मकदार में पानी दाखिल हो चुका है, ख़राब हो चुके हैं, तो इस वाले से शहरी सरापा एहतजाज हैं। ख़वातीन और बच्चे घरों में मुक़य्यद होकर रह चुके हैं, तो इस वाले से यहाँ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि बारिश की सूरत हाल में उसका क्या कहना है। जी हाँ, मुझे बताएँ, इंतज़ामिया का कोई एहलकार नज़र नहीं आ रहा है, पानी ही पानी खड़ा है, क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम जी, गल है जी बहुत बुरा हाल है, घरों में पानी वड़ गया वा, अंदरों बाहर निकल नहीं होंदा। मोटरसाइकिल मैं गड्डी बड़ी मुश्किल 2-3 दफ़ा बंद हो गई है, दोबारा स्टार्ट की है। बाजार में जाना सी नाश्ता लेने वास्ते तो बड़ी मुश्किल ना। IMF ने सप्लीमेंट्री ग्रांट पर एतराज़ उठा दिया है। खसारों से बचने के लिए पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग की भी मुखालिफत कर दी गई। IMF ने तजवीज़ दी है कि मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर मौजूदा निगरां और नई मुंतखब हुकूमत को तसलसल से अमल दरामद करना चाहिए। IMF का सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर एतराज़, पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाने की तजवीज़। IMF ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर न किया करे। खसारों से बचने के लिए टैक्स आमदनी बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत में टैक्स का हिस्सा 10% है, जो दुनिया में सबसे पस्त है। IMF ने तजवीज़ दी कि खसारे कंट्रोल करने के लिए मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13% तक लाना चाहिए। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। IMF ने तजवीज़ दी कि नए माली साल में दरामदात खोलने से टैक्स आमदन बढ़ सकती है। पाकिस्तान को कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में पुलिस ने असेंबली को ताला लगा दिया। स्पीकर बाहर खड़ा मुंह देखता रहा। शेख रशीद ने ट्वीट में लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी अक्सरियत अक़लियत में बदल दी जाएगी। कराची के बाद गिलगित का इलेक्शन जमहूरियत का पोस्टमार्टम कर देगा।
12 अगस्त से पहले पीडी फूट का शिकार हो चुकी होगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशा खाना केस की समाअत हुई है। चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। चेयरमैन पीटीआई को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने बैरिस्टर गौहर की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुकदमे की समाअत अब 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। तो आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशा समाअत हुई है। चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने बैरिस्टर गौहर की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी के वकील ने केस मुलतवी करने की दरख्वास्त की क्योंकि हाई कोर्ट में भी हमारी दरख्वास्त जेर समाअत है। मैं कमीशन का कहना था फवाद चौधरी ना खुद पेश हुए और ना ही इस्तिस्ना की कोई दरख्वास्त थी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की मजीद समाअत 22 जुलाई को होगी। दूसरी तरफ नोटिस के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि मामले पर FIR हो चुकी तो तौहीन कमीशन पर कार्रवाई क्यों हो रही है। केस पर मजीद कार्रवाई जारी है। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने गिलगित बल्तिस्तान में सियासी अमल पर शब खून की सख्त मजम्मत की है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नए वजीर आला का इंतखाब नहीं होने दिया गया। पुलिस ने असम्बली पर धावा कैसे बोला। कस्टोडियन ऑफ हाउस को दफ्तर में दाखिल नहीं होने दिया गया। क्या इस पर राजा परवेज अशरफ कोई आवाज़ उठाएंगे। क्या जमहूरियत की पामाली पर बिलावल शहरी रहमान और रजा रब्बानी कुछ बोलेंगे। पाकिस्तान के जमहूरियत के अलंबरदार हैं और जमहूरी कदरों की आवाज़ उठाते थे या हैं। मैं उनकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की तरफ। आपने देखा कि तारीख फिक्स हुई और वहाँ अदालत थी मौजूद थी। इलेक्शन का टाइम फिक्स हो चुका। सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने कार्रवाई रोक दी। आज पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है। बड़े बड़े नाम हैं इस पार्लियामेंट में मौजूद जिन्होंने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की है। आज उनकी आंखों के सामने एक ऐवान में पुलिस दाखिल हो जाती है और कार्रवाई रुक जाती है। बलोचिस्तान के 34 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। सोहबतपुर में मेंबरान का कोरम पूरा ना होने पर पोलिंग ताखीर का शिकार हो गई। सोहराब में पीपल्स पार्टी और JUI में कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। सोहराब जिला 32 अराकीन हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। जिला कच्ची में भी रवायती हरीफ फ्रेंड पैनल और गेलू पैनल आमने सामने हैं। जिला इंतजामिया कच्ची के सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पर ये बताया जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात के आखिरी मरहले के सिलसिले में सूबे के दीगर अजला की तरह जिला कला अब्दुल्ला में भी इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है। इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। मजीद जानेंगे हयातुल्लाह शाहीन से। इस वक्त मैं किला अब्दुल्ला में मौजूद हूँ। यहाँ पर किला अब्दुल्ला में बलूचिस्तान के दीगर अजला की तरह बल्दियाती इलेक्शन के आखिरी मरहले का आगाज़ हो रहा है। यहाँ पर पार्टी जो पोजीशन है पश्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम को 39, जबकि अवामी न्यूज़ पार्टी और इसकी इत्यादी जमातों को 18 अरकान की हिमायत हासिल है। पश्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम ने चेयरमैन के लिए हाजी मोहम्मद सेगी और डिप्टी चेयरमैन के लिए अकबर खान को नामजद किया है, जबकि इसके मुकाबले अवामी न्यूज़ पार्टी ने मलक मुहिबुल्लाह काकड़ को चेयरमैन और मलक हनीफ खान चिगज़ी को डिप्टी चेयरमैन के लिए नामजद किया है। यहाँ पर माहिरीन के मुताबिक पश्तूनख्वा में और जमीयत उलमा इस्लाम को चेयरमैन के इलेक्शन के लिए वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर किला अब्दुल्ला को डिफॉल्ट से बचाने के लिए IMF का प्रोग्राम मजबूरी थी। मिलकर काम करेंगे तो कर्जे लेने की जरूरत नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कबायली अमायदीन से खिताब। कहा फैसला कर लें मुल्क की तकदीर बदलनी है तो कोई रुकावट नहीं बन सकता। काम करने का जज्बा होगा तो पाकिस्तान दीगर मुमालिक से आगे निकल जाएगा। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए IMF का प्रोग्राम थी। मिलकर काम करेंगे तो कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कबायली अमायदीन से खिताब। कहा फैसला कर लें मुल्क की तकदीर बदलनी है तो कोई रुकावट नहीं बन सकता। काम करने का जज्बा होगा तो पाकिस्तान दीगर मुमालिक से आगे निकल जाएगा। अब बढ़ते हुए जराइम की बात करेंगे। जिनसी दरिंदे बेलगाम हैं। अबाया में मलबूस खवातीन भी गैर महफूज हैं। कराची में खातून को सरे राह हरासा किया गया। वारदात के बाद मुलजिम बाआसानी फरार हो गया। CCTV के बावजूद मुलव्वस शख्स का कोई अता पता नहीं है। दिन दिहाड़े नंबर प्लेट से आ रही मोटरसाइकिल, मास्क के पीछे मकरू चेहरा छुपाए मुलजिम घात लगाने आया।
हरफ थी, ये हव्वा की बेटी। मुल्ज़िम बिला खौफ खतर बरहना हुआ, गली से गुजरती खातून पर हमला किया। बेशरम मुल्जिम की हरकत से बाहया खातून आवाज बाख्ता हो गई। दीदा दिलेरी दिखाने के बाद मुल्जिम दोबारा बालिबास हुआ। पुरसकून अंदाज में मोटरसाइकिल को कई चक्कर दिए और 9-2-11 हो गया। सीसीटीवी के बावजूद जिनसी दरिंदा कानून की गिरफ्त से बाहर है। मास्क में छुपे शैतान को गौर से देखें। इसका अगला हदफ आपका महल्ला भी हो सकता है। और कराची में स्ट्रीट क्राइम में गुज़िश्ता साल के 6 माह की निस्बत इजाफा हुआ है। रवां साल के 6 माह में स्ट्रीट क्राइम की 43,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की हिट स्पॉट कौन कौन से हैं, ये जानेंगे खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में। 3 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले शहर कराची के बासी अब डाकुओं के रहमो करम पर हैं। शहर में बुजुर्ग ख़वातीन हो, शहरी कोई भी शख्स जो है वो डाकुओं से महफूज नहीं है। ये इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड पर। गुलशन इकबाल जो है वो क्राइम के मामलात में अगर देखा जाए तो सरे फहरिस्त दिखाई देता है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये डकैतियों के बारे में, स्ट्रीट क्राइम के बारे में ये क्या बताते हैं आप? भाई बस अब स्ट्रीट क्राइम तो इतना ज़्यादा हो गया, बंदा घर से निकलने में परेशान है। मैं खुद नॉर्मल शहरी हूँ, अब मैं काम करता हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में मेरा ऑफिस है। अब मैं वहाँ से निकल रहा है तो मेरा मोबाइल एक दफ़ा छीन गया था। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नागन चौरंगी पे। नागन चौरंगी पे अगर हम बताएं आपको तो यहाँ से भी तकरीबन 8 रास्ते मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो निकलते हैं। लिंक रास्ते जिसको कहा जाता है। जो डकैत होते हैं उनको ये रास्ते बड़े सूतमंद साबित होते हैं और डकैत अक्सर इन्हीं रास्तों का इंतखाब करते हैं ताकि वो वारदात करें और ईज़िली किसी भी गली से किसी भी इलाके में वो ईज़िली दाखिल हो जाएँ और वहाँ से आसानी से फ़रार हो जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। अरे अब बहुत मुश्किल हो गया गुजरना, क्योंकि हम ऑफिस से जाते हैं तो ये पता चलता है कि भाई ऑफिस से गए कब लूटे, कहाँ नहीं लूटे, हर जगह हम लूटे जा रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि अब पता नहीं चलता कि कब घर से निकले, कब चीज़ें लूट गई। इस वक्त हम मौजूद है कटी पहाड़ी के उस मकाम पे। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये नॉर्थ नाज़ाबाद का वो रास्ता है जो कि कटी पहाड़ी से आके कनेक्ट होता है। ये कटी पहाड़ी औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में निकलती है। कस्बा कॉलोनी औरंगी के दीगर सेक्टर्स में ये रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही नॉर्थ नाज़ाबाद, हैदरी और नागन चौरंगी की तरफ भी इस रास्तों से जाया जा सकता है। जबकि डकैती के मुख्तलिफ वाक़यात में जो है वो 400 से ज़ायद अफराद जो है वो मुख्तलिफ वाक़यात में ज़ख्मी हुए हैं। जबकि पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है कि वो स्ट्रीट क्राइम की पर जो है वो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी करती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्ट्रीट क्राइम का जो ग्राफ है वो हमें बढ़ता ही नज़र आ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे। कोहाट के नवाही इलाके ज़ियारत शेखुल्लादाद में पाक फ़ौज के शहीद होने वाले मेजर मियाँ अब्दुल्ला शाह को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेजर अब्दुल्ला गुज़िश्ता रात ज़िला खैबर में दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में शहीद हुए थे। वालिद ने जवां साल बेटे की शहादत को कौम का फ़ख्र करार। वो हार्ड वर्क वज़ीरिस्तान में ड्यूटी दे चुका था। बलूचिस्तान की बाउंड्री से जो ईरान के साथ है अफगानिस्तान, वहाँ अपने काम से काम रखने वाला आदमी था, ज़्यादा पिछपी नहीं मारता। अल्लाह ताला सबको हमारे पाकिस्तानियों को ऐसे बच्चे नसीब करे जैसे मेरा बेटा। उलमा के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। उलमा के वफ्द की 9 मई के वाक़े की शदीद मजम्मत। वफ्द के अरकान ने कहा कि कायद आज़म के घर को इस हाल में देख कर दिल खून के आंसू रो रहा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के घर को जलाना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। एहतजाज का मतलब ये नहीं कि कोई बानी पाकिस्तान के घर को राख कर ढेर बना दे। ऐसे लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो दिल खून के आंसू रो रहा है और मैं ये एहसास रखता हूँ कि ऐसे लोगों को करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए। बल्कि मुक़तदरा से मुतालबा करूँगा कि ऐसा अमल गद्दारी वतन के साथ मुतरादिफ है और ऐसे लोगों को सख्त तरीन सज़ा दी जाए। हज़रत मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, आपके इस घर को जलाना जो है ये पाकिस्तान से दुश्मनी की मुतरादिफ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ठीक है, कोई बंदा ये कहता है कि मुझे एहतजाज करना चाहिए तो एहतजाज करे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बानी पाकिस्तान के
घरों के साथ इस तरह से गद्दारी करे। ऐसे लोगों को, वो दुश्मन हैं पाकिस्तान के, उनको वाक़तन सज़ा मिलनी चाहिए और हम मजम्मत करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने ये काम। 9 मई के शरंगेज वाक़यात में मुलव्वस एक और शरपसंद हसन शाकिर गिरफ्तार कर लिया गया। शरपसंद हसन शाकिर के वालिदैन की वाक़े की मजम्मत, कहा पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। अफवाज पाकिस्तान हमारे मोहसिन हैं, हमें फ़ख्र है। 9 मई के दिल खराश वाक़े में मुलव्वस शरपसंदों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हसन शाकिर मेरा बेटा है। मुझे आर्मी के लोगों से भी ज़्यादा दुख है इस मामले में जो 9 तारीख को किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारे मोहसिन हैं, ये बॉर्डर पे ड्यूटीज़ करते हैं तो हम रात को चैन की नींद सोते हैं। ये ऐसा काम दुश्मन नहीं करते जो इन्होंने करके दिखाया। ये अच्छी बात नहीं है। जिसने भी किया है मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जितना कोई हिस्सेदार है इसके अंदर उसको कम से कम उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। मैं उनकी वाइफ हूँ और ये उनके फादर हैं हसन शाकिर के। हम सबको यही कहेंगे कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में स्वीडन वाक़े पर एहतजाज। कल मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान मनाया जाएगा। आज पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में मजम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी जारी है। स्वीडन वाक़े के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। पाकिस्तान में भी हुकूमत और अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। स्वीडन वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। हुकूमत की अपील पर कल यौम तक़दीस कुरान मनाया जाएगा। नमाज जुम्मा के बाद मुल्क भर में रैलियाँ निकाली जाएंगी जिसमें स्वीडन वाक़े की मजम्मत और इसे नाकाबिल कबूल करार दिया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी आज होगा। इजलास का दोनों का एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुसम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दीनी और समाजी तंजीमों ने मुजाहरे किए और स्वीडन वाक़े की मुसम्मत की। एक बरादरी का 8 जुलाई को आज़ाद खालिस्तान रैलियां मुनक़्क़िद करने का ऐलान। 8 जुलाई को कई ममालिक में हरदीप सिंह की याद में रैलियां निकाली जाएंगी। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को, कनाडा के शहर टोरंटो में रैलियां निकाली जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में भी रैलियां निकाली जाएंगी। रैलीज़ के इख्तिताम पर भारतीय सिफारत खानों के बाहर मुजाहरे किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में वहशत और बर्बरियत मचाने के बाद इसराइली फ़ौज जनीन से निकल गई। जनीन में हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर हैं। इसराइली ऑपरेशन में बच्चों 13 फ़लस्तीनियों की जान गई, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 3000 अफराद को घर बार छोड़ना पड़ा। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी है। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए पीसीबी की नई मैनेजमेंट कमेटी बनाने की मंजूरी दी। नई अशरफ को पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक राना को ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह महमूद इकबाल खाकवानी को पीसीबी का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए बनाई गई है। और कराची में मुज़रे सेहत पानी शहरियों की जानें लेने लगा है। डायरिया, हैजा और दीगर वबाई अमराज जन्म लेने लगे। शहर इशीदी गोट मलीर में डायरिया की वबा फैल गई है। मजीद जानेंगे मरियम हसन की रिपोर्ट में। हैजे की वबा 5 अफराद की जान ले गई। हैजे से 350 अफराद मुतासर हुए हैं। सूरत हाल क्या है, मरियम हसन से जानेंगे। आलूदा पानी के सबब जो है ये वबा जो है वो फैल रही है। सीतीकोट मलीर में आलूदा पानी पीने के सबब 256 अफराद में डायरिया और 3 में हैजा की तस्दीक हो गई। डीएचओ मलीर डॉक्टर जमील का कहना है कि अचानक से बड़ी तादाद में लोगों को डायरिया हुआ है, जिसके बाद महकमा सेहत की टीमों ने इलाके का दौरा किया और सैंपलिंग की। हमारी सर्वेलेंस टीम ने वाटर सैंपल्स लिए, जो मेन वाटर सप्लाई है उसके भी सैंपल्स लिए, लोगों के घरों से भी सैंपल्स लिए और जो वाटर हाइड्रेंट है उसके भी सैंपल्स लिए। उसकी रिपोर्ट आई वो दैट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, तमाम लोगों को पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस दी कि पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें और उससे पहले यूसी वाइस चेयरमैन के ज़रिए जो पानी सप्लाई से आ रहा था उसको बंद किया उन्होंने। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में आलूदा पानी के सबब दस्त और असहाल समेत दीगर अमराज फैल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे बच्चे किसी से कम नहीं। बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तानी बच्चों ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। सफ़ीर आबिद, ज़ैनब अली, सादिया जुनैद और माज अखलाक समेत कई पाकिस्तानी एथलीट्स ने मजमूई तौर पर 80 मेडल्स जीत लिए। स्पेशल ओलंपिक्स चैंपियन बने। दुनिया बोल है में मेहमान मुल्क का नाम मजीद रोशन करने के अज़्म का इजहार किया। फील हुआ और
खास मैंने इंडिया वालों के साथ ही मैंने सिल्वर मेडल जीती। यानी कि हमारी पाकिस्तानी जो कुड़ी थी उसने भारतीय हरीफ को चित किया जी। दो दफा मैच खेला भारतीय हरीफ के साथ और दोनों दफा सादिया ने विन किया। माज कैसी रही प्रैक्टिस भी और कैसा रहा एक्सपीरियंस? प्रैक्टिस अच्छी रही। दिखा दें अभी ये ब्रॉन्ज मेडल जो माज ने वहाँ पर जनाब विन किया है, तो माज कैसा लगा था जब आपको मेडल पहनाया? बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था। क्या सोच रहे थे उस वक्त? खुश हो रहे थे? सबके एक्सप्रेशंस नोट कर रहे थे? खुशियाँ थी। मजा आया वहाँ पे? जी बिल्कुल। मौसम भी सुना बड़ा अच्छा मिला है आपको। बारिश भी। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 84 एथलीट्स और 80 मेडल्स मिल जाएंगे? एक्सपेक्टेशन तो हमेशा हाई रखनी चाहिए, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड गेम भी जो थे 2019 में जो अबू धाबी में हुए थे उसमें भी पाकिस्तान के पास 69 मेडल्स आए थे। क्या बात है। सो ये तो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इस बार माशाल्लाह के हमने पिछले वाले नंबर को क्रॉस किया और हम उससे ज़्यादा मेडल्स लेकर आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह के इतनी मेहनत थी बच्चों की। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर आमिर जमाल 27 बरस के हो गए। अपने जन्मदिन पर उन्होंने कैंप में शरीक खिलाड़ियों के साथ खुशी के इस मौके को सेलिब्रेट किया। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।